गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करते हैं 12.2 और उसके मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें करवाए दिए 12.1 के। तो 12.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हीरोन्स का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? पहले तो मैथ्स फाइंड आउट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्या है? s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। तो ये था हमारे पास सेमी पेरीमीटर और ये है एरिया निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12.2 एक्सरसाइज का। इधर लिख देता हूं मैं 12.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास? अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री। इधर भी मैंने लिख दिया है एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12, सी डी 5 सेंटीमीटर और ए डी 8 सेंटीमीटर। साइड में एक डायग्राम भी बना हुआ है। फिगर को देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी, बी सी जो है वो 12 है, सी डी वो 5 है और ए डी या डी ए वो 8 हो गया और ए बी हमारे पास होगी 9 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद है तुम्हें? अब हमें क्या है, इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ट्रायंगल नहीं दे रखा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इस फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये डायगोनल क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसमें क्या है मेरे पास कि डी बी और सी, डी बी सी ये 90 डिग्री का एंगल था और ये एक बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम इस पूरे का एरिया हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें इसकी तीनों साइड ना पता हो। अब हमारे पास क्या है, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ये तीनों चीज हमारे पास आ जाती हैं। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। इसमें हम हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास? बी डी, बी डी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आगे बढ़े। ये आ गया हमारे पास बी डी। बी डी कितना है हमें पता नहीं, बी डी आ गया हमारे पास नहीं पता। बी सी कितना दे रखा है उधर, उसमें देखेंगे 12, बी सी 12, सी डी 5। 12 का स्क्वायर, 12 की 12 से मल्टीप्लाई 144, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, दोनों को प्लस कर देंगे 169 और ये आ गया हमारे पास बी डी का स्क्वायर। तो बी डी कितना आ जाएगा हमारे पास 13 क्यों आ गया? ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट कर देंगे इसका भी इस तरह से, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 13। ओके, तो ये वाली साइड कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्रायंगल में चेंज हो चुका है। फर्स्ट ये
और सेकंड ट्रायंगल ये। ट्रायंगल का एरिया तुम्हें निकालना आता है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। पर एक कंडीशन ये भी होती है कि जहां हमारे पास ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल आ जाए वहां हम उसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे बी डी और सी, ट्रायंगल बी 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 डी सी या फिर बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी हम इसमें लगा सकते हैं वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम हीरोन के सूत्र से करते हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। 1/2 बेस कितना है इसका 12, हाइट कितनी है इसकी 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30। इसका आंसर कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया ऊपर वाले फिगर का जो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसका जो एरिया निकालेंगे किससे निकालेंगे, वो निकाल देंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन का फॉर्मूला दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कुछ बच्चों को हीरोन का फॉर्मूला समझ में नहीं आया था तो वो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें क्या करना है तुम्हें, हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, ट्रायंगल की तीनों भुजाएं अगर हमें पता है तो हम उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे, उन्होंने अपनी एक अवधारणा दी है कि हमें अगर उसका कहते हैं कि हमें उसकी सेमी पेरीमीटर पता हो, सेमी का मतलब हाफ, पेरीमीटर अगर पता है तो हम हाफ पेरीमीटर से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, कैसे कि ये तो पहले ये तो तुम्हें पता है कि ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है हाफ, तो इसको बोल देते हैं हम एस। ठीक है एरिया का जो है वो एस, एस का मतलब ये वाला जो एस तो जो तुम्हारे सामने निकल के आया था पहले वो एस आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरह से हमें वो लिख देना है फॉर्मूले में। ओके, तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो पहले इसमें ए बी सी लिख लेता हूँ। ए 9 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर और जो सी है वो है 8 सेंटीमीटर। पहले हम हाफ पेरीमीटर निकाल देते हैं, यानी कि 9 प्लस 6 नहीं 13 और प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2, प्लस कर दो 17 और 13 30, 30/2 ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके भाई, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, एस हमारे पास निकल के आ गया, अब निकाल देते हैं इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये है, याद कर लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ बोल लेना एक बार। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लेना। ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर एस, एस फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ओके, तो एस क्या है हमारे पास 15, पहले एस 15 माइनस ए, ए है हमारे पास 9, 15 माइनस बी 13, 15 माइनस सी 8। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो। 15 में से 9 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 13 माइनस कर दो 2, 8 माइनस कर दो 7, फैक्टर कर लेंगे 3 5 जा 3 2 जा 2 और 7। पेयर किसका बन रहा है 3 का 2 का, तो 3 और 2 का पेयर बना हुआ है, तो 3 × 2 तो आ गया बाहर और ये अंदर क्या रह जाएगा रूट में, जिसका पेयर ना बने वो अंदर रह जाएगा। 5 × 7 तो ये आ गया 6 × और ये आ जाएगा 5 7 जा 35।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका रूट निकालने की कोशिश करना, रूट निकल जाए तो ठीक है, ना निकले तो हम इसको पॉइंट में निकाल देते हैं। बता देता हूँ पॉइंट में कैसे निकालना है, डिवीजन मेथड से, जो तुमने 8th क्लास में कर रखा है। कैसे पेयर बनाते हैं, पेयर बना दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 5 जा 25, कितना बच गया हमारे पास 10, कुछ भी नहीं है तो यहाँ डबल जीरो हम उतार देंगे, 5 का डबल 10, ठीक है 10 हो गया। तो तुम्हें पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ डिजिट आनी है, और अगर वो वही डिजिट लेनी है कि उसी के उसी से मल्टीप्लाई करें, इस वाले डिजिट से कम आए, इससे ज़्यादा ना जाए, तो क्या हम ले सकते हैं, सोच लो भी क्या आ सकता है हमारे पास। तो यहाँ से हम, मेरे को पता है यहाँ एक डिजिट लेनी है, तो उसके लिए एक डिजिट को हम छोड़ देते हैं, तो लगभग 9 लेके देखते हैं पहले। 9 9 जा 81 और 9, ठीक है, तो ये इससे कम है, यहाँ हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये समथिंग इतना हमारे पास एक ही डिजिट के बाद पॉइंट ले लेते हैं, तो 6 × में तो ये आ जाएगा 5.9। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। 6 9 जा 54, 4 6 5 जा 30 और 5 35.4 समथिंग ये आ जाएगा। यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यहाँ कोई वैल्यू मायने नहीं रखती है, बस यहाँ देख लेना कि यहाँ 5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 9 के बाद भी डिजिट अभी चालू है। तो यहाँ 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है, तो इसका कितना आ गया 35.4। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों को तुम्हें प्लस कर देना है। किस किस को प्लस कर देना है कि 35.4 था इसका, और इसका कितना आ गया 30, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65.4। मैंने बता रखा है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मेरे पास आंसर नहीं है, तो एक बार आंसर आप मैच कर लेना, मैच करने के बाद मेरे को बता देना, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो ये मेरे को फेयर में करके और ये मेरे को बता दिया करो। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता है वो फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी समझ में ना आए तो वो मेरे को बता दिया करो, मैं उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊँगा, ठीक है। और हाँ, कि अगर किसी को ये भी है ना कि कोई अगर वैसे बताना चाहे तो वैसे बता सकता है, मेरे को कॉल कर दे व्हाट्सएप पे। इस पे ये वाला जो व्हाट्सएप पे जो नंबर है वो मिलेगा नहीं, तो व्हाट्सएप पे ही वॉइस कॉल कर देना, मेरे को बता देना कि सर मेरे को यहाँ से समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता दिया करो, ताकि मैं आगे से जो समझाऊँ वो और बेहतर तरीके से समझाऊँ, ठीक है। ओके।